ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा पूछते हैं, सभी किस स्मृति में बैठे हो? किस देश में बैठे हैं? व्यक्त देश में है व अव्यक्त देश में है। अव्यक्त को व्यक्त में लाया है व तुम अव्यक्त हो। अभी की मुलाकात कहाँ कर रहे हो? तो बाबा ने क्या पूछा है कि तुम व्यक्त हो या अव्यक्त हो? बाबा तो अव्यक्त है, बाबा तो यहाँ नहीं है। हाँ, वो आ सकता है, वो इस साकार दुनिया में आ जा सकता है, लेकिन वो व्यक्त तो नहीं है, अव्यक्त है। तो बाबा पूछ रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं कि तुम व्यक्त से मिलन मना रहे हो तो कैसे मना रहे हो? बाबा को अव्यक्त में बुलाकर मिला रहे हो, उनको साकार में करके मिला रहे हो, या फिर उनके वतन में जाकर अव्यक्त रूप से उनसे मिलन मना रहे हो? अव्यक्त को व्यक्त देश में निमंत्रण दिया था, बुलाते थे ना भक्ति में कि आओ भगवान, हम आपके हो जाएंगे, जब आप आ जाओगे तो हम आपके हो जाएंगे। तो अव्यक्त बाप दादा व्यक्त देश में अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रहे हैं। तो भगवान आते हैं और हमसे मुलाकात करते हैं। अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने में कितना समय चाहिए? तो किसका पुरुषार्थ कितना है, ये बाबा पूछ रहा है कि अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए और व्यक्त को अव्यक्त में लाने के लिए कितना समय चाहिए? कितने समय की आवश्यकता है? संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए, है ना? कहने का मतलब बाबा का है कि अव्यक्त रूप को व्यक्त में लाने में कितना समय चाहिए। हमारा जो ये अव्यक्त रूप है वो साकार में कब आएगा? सतयुग में। तो जब हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो संपूर्ण हम कब बन जाएंगे, ये बाबा पूछ रहे हैं। संपूर्ण स्थिति को इस साकार रूप में लाने के लिए कितना समय चाहिए? दर्पण में तो देख सकते हो ना। कौन से दर्पण में देखना है? अपने मन दर्पण में कि हम अभी कितने पुरुषार्थी हुए हैं, यानी हमारा पुरुषार्थ अभी कहाँ तक, कौन सी स्टेज तक पहुंचा है। संपूर्ण स्थिति का चित्र साकार में देखा है। साकार तन जो था वह संपूर्ण कर्मातीत स्थिति नहीं थी। बाबा का जो लास्ट समय था वो कर्मा स्थिति नहीं थी क्या? उसकी भेंट में बताओ, उन जैसा तो बनना ही है, गुणों को ही धारण करना है। तो उनके अंतिम स्थिति और अपनी वर्तमान स्थिति में क्या फर्क समझते हो? उनकी जो अंतिम स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी, जो उनका पुरुषार्थ था, उनकी जो अंतिम स्टेज थी, जब उन अव्यक्त हुए तो उनकी जो स्टेज थी और आपकी क्या स्टेज है, उन दोनों को मिलान करो कि हम क्या उस स्थिति तक पहुंचे हैं। उसके लिए कितना समय चाहिए और उस पुरुषार्थ तक करने के लिए हमें कहाँ तक अभी पुरुषार्थ करना है। साकार का सबूत तो इन आंखों से देखा ना है, ब्रह्मा बाबा का तो सभी ने देखा। उनके हर गुण हर कर्म को अपने कर्म और वाणी से भेंट करो तो मालूम पड़ जाएगा। है, बाबा से भेंट करो कि बाबा इस समय कैसा पुरुषार्थ था, बाबा क्या करते थे, बाबा कैसे चलते थे, बाबा कैसे बोलते थे। उन अभी समय के हिसाब से 25% भी बहुत है, यानी अभी पुरुषार्थ में 25% भी कोई पहुंचा है। समय पुरुषार्थ का बहुत कम है, अब तो कम समय बचा है। इसलिए जैसे याद का चार्ट रखते हो, साथ साथ अब यह भी चार्ट रखना चाहिए। साकार जो कर्म कर रहे थे, जो स्थिति थी, जो स्मृति थी, उन सभी से भेंट करनी है। अच्छा, तो ये आज करना है। आज बाबा कुमारियों का इम्तिहान लेते हैं। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मुख्य 7 बातें धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। तो बाबा ने वह कौन सी बातें बताई हैं, आइए जानते हैं। तो हर एक से बाबा ने पूछा पहले, तो हर एक ने अपना अपना जवाब दिया। फिर बाबा ने कहा छोड़ने का तो सभी सुनाते हैं, 5 विकार और उनके साथ छठा है आलस्य और 7वां है भय। तो 5 विकारों के साथ साथ आलस्य और भय को भी छोड़ना है। यह भय भी बड़ा विकार है। शक्तियों का मुख्य गुण है ही निर्भयता। दिखाया ना दुर्गा जी की सवारी शेर, वो निर्भयता की निशानी ही है, इसलिए भय को भी छोड़ना है। अच्छा, अब धारण क्या करना है?
अपने स्वरूप को जानना। मैं कौन? अपना स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, तो ये हमारे आत्मा का स्वरूप है। तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? शांति। स्वदेश, परम धाम। सुकर्म क्या है? अच्छे कर्म। स्वलक्षण, हमारे लक्षण कैसे होने चाहिए? देवी देवताओं के समान। स्वलक्ष्य और स्वदर्शन चक्रधारी बनना, हमारा यही सारा स्वरूप, यही सारे हमारे बाबा ने कहा इन बातों को हमें अब धारण करना है। यह 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से क्या बनेंगे? बाबा ने पूछा, ये 7 बातें जो बताई बाबा ने, कौन कौन सी बातें बताई? स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी। ये 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से क्या बन जाएंगे? शीतला देवी। काली नहीं बनना है। काली कब बनना है? अभी तो शीतला ही देवी बाबा कह रहे बनना है। काली बनना है अपने विकारों पर। जब हमको विकारों से छूटना है तो हमें क्या बनना है? काली बन जाना है। काली बन के अपने सारे विकारों को भक्षण कर देना है। असुरों के सामने काली बनना है। कौन है असुर? विकार। लेकिन अपने ब्राह्मण कुल में शीतल बनना है, आपस में एक दूसरे के प्रति शीतल बनना है। अच्छा, तो ये बाबा ने आज हमको अव्यक्त वाणी सुनाई। अच्छा, ओम शांति।